हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जैसा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होने वाली थी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, तो उसके लिए एक रिजेक्शन लिस्ट जो है वो निकाला गया है, जो आप लोग ऑलमोस्ट देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो उससे संबंधित जानकारी आज के इस वीडियो में आपके सामने रखी जा रही है। तो देखिए, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 दिनांक 4/4/2024 को इसको रिलीज किया। सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया आपको फिर से फॉर्म भरने के लिए। मतलब जिसको रिजेक्ट हुआ है उसको 2 दिन का ही समय दिया गया, 5 और 6, जो आज 6 को ही आप लोग ये रिकॉर्डिंग करके आपके सामने रख रहे हैं। आई होप इसको आप लोग भर चुके होंगे। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी कुछ डाउट्स है आप लोगों के मन में, वो आपके सामने रखा जा रहा है। कि देखिए, आप लोग जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सर क्या फॉर्म कैसे भरना था और कैसे लोग भरेंगे, फिर से फॉर्म भर सकते हैं क्या। देखिए, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि 19/1/2024 से 23/1/2024 को, 19 जनवरी से लेके 23 जनवरी को जो सेकेंड बार फॉर्म भरे थे, दूसरी बार फॉर्म भराया था, वही लोगों का, उन्हीं आवेदकों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और जिनका फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ है, तो जो नहीं रिजेक्ट हुआ है उसको भी भरना है क्या, ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसका क्या जरूरत है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ भैया कि जिसका रिजेक्ट हुआ है उसी को फॉर्म भरना है, या उसी को फिर से, मतलब कि अपना फॉर्म को फिर से फिलअप करना। जिसका रिजेक्ट नहीं हुआ है उसको फॉर्म भरने की क्या जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कारण दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया में किन किन कारणों से आपका रिजेक्ट हुआ है, उसको यहाँ पर दिया गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, देखने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। देखिए, यहाँ क्लियरली ये मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि, देखिए ज्यादा बड़ा हो गया यार, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 19/1/2024 यानी कि 19 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 के मध्य रात्रि तक जो ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जो किए हैं, उन्हीं का फिर से फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है किन्हीं कारणों से, उसका लिस्ट दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण किया, लेकिन परीक्षा शुल्क बहुत सारे लोग भुगतान नहीं किए, तो उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अब इन लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, उन लोगों की संख्या कितनी है, सो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, पेज नंबर 28 तक है। ठीक है। तो इतना लोग जो है, टोटल कितना है, 9,772 लोगों को रिजेक्ट किया गया है। क्यों रिजेक्ट किया गया है? रजिस्ट्रेशन किए, फॉर्म फिलअप किए, लेकिन पैसा नहीं दिए। ठीक है, इसलिए रिजेक्ट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, सो देख लीजिए, परीक्षा शुल्क का भुगतान किए लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। उनकी संख्या कितनी है, सो भी देख लीजिए। उनकी संख्या हो गई है, कितना है भैया, 449 लोग हैं, 450 लोग के आसपास है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट फिर क्या बोल रहा है कि परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना 16 जो कि दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा अभ्यर्थिता रद्द होने के उपरांत द्वितीय चरण में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा रद्द पंजीयन संख्या के आधार पर पुनः आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का पंजीयन, माने फिर से फॉर्म भर दिए थे, एक बार फॉर्म भरे फिर से फॉर्म भर दिए, तो उन लोगों को देखिए रिजेक्ट किया गया है। 101 लोग हैं वैसे लोग। ठीक है। फिर अब चौथा पॉइंट दिया गया है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको जानना भी चाहिए, कि सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2022 जो है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये बोला गया था कि न्यूनतम आपको ग्रेजुएशन 50 अंक का होना चाहिए, बीएड होना चाहिए 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और कहीं से भी 6 महीना का आपको ट्रेनिंग लेना होगा, उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना था। तो ये अहर्ता था, अहर्ता मतलब ये रिक्वायरमेंट था। ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, ये जो रिक्वायरमेंट है ना, उपर्युक्त उल्लेखित शैक्षणिक अहर्ता को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा अधिसूचना संख्या 127 को 29/1/2024 द्वारा गठित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2024 के द्वारा विलोपित कर दिया गया। विलोपित कर दिया गया मतलब खत्म कर दिया गया। मतलब ये जो था, इस फॉर्म में आपको पहले जो भरे थे फॉर्म, वो मान्य नहीं होगा। ये नया नियमावली 29
जनवरी को लाया गया था। ठीक है, उसके फलस्वरूप ये वाला जो है इसको विलोपित कर दिया गया, मतलब कि ये मान्य नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, फिर वो एक सूचना दिया गया जो कि 15/2 द्वारा, मतलब कि 15 फरवरी द्वारा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 के पदों के लिए संशोधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रकाशित की गई है। और इसका जो है ना पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब प्रकाशित की गई है। अतः पूर्व के प्रावधान के आधार पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 में आवेदन समर्पित करने वाले निम्न अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता भी रद्द की जाती है। मतलब इसके थ्रू, मतलब ये वाला जो है ना, इसके थ्रू जो भी भरे थे, ठीक है, उसको कैंसिल किया गया है। कहा है कि 15 फरवरी के द्वारा एक और ये मतलब कि नोटिस आप लोगों को दिया गया था। अब वो नोटिस क्या है भाई, वो भी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 15/2/2024 को एक विज्ञापन संख्या निकाला गया था, जिसमें आप लोगों को बतलाया गया था संशोधन के साथ आपको कैसे भरना है फॉर्म, उसके बारे में बताया गया था। सबका अहर्ता दिया गया था, पदनाम, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर दिया गया था। जैसे 1 से 5 के लिए सब कुछ दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो था 6 से 8 के लिए जो था उसको भी दिया गया था। तो इसको हम आपके सामने, मतलब कि आप टेलीग्राम चैनल में, एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल में इसको हम शेयर कर देंगे, दोनों पीडीएफ को। उसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। काहे कि मान लीजिए आगामी अगर फिर से संशोधित कुछ हो गया, काहे कि गवर्नमेंट है भाई, कुछ भी अब जो आयोग है वो बोलेंगे उसको तो हम लोग को मानना है, फॉलो करना है। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो ये सब रेफरेंस में रखिएगा आप लोग, आपको फॉर्म भरने में सुविधा होगी। ठीक है, ताकि आगे आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम ना आए। और जो अभी रिजेक्शन लिस्ट जो आया है, ठीक है, जो भी रिजेक्शन लिस्ट आया है उसको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी रिजेक्शन लिस्ट है, ठीक है, टोटल रिजेक्शन लिस्ट है, इसको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। अच्छा, अब रही बात कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा। ठीक है, एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा भ्रामक स्थिति फैलता है हमेशा से। जेपीएससी में भी यही देखा गया, सीजीएल में भी यही देखा गया कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल के द्वारा कुछ भी बतला दिया जाता है। एडू अंकुरन की टीम हमेशा से आपको बोलती है, आप लोगों के पास, सबके पास इंटरनेट है, अपने मोबाइल का इंटरनेट का सुविधा उसका उपयोग कीजिए। जेएसएससी का वेबसाइट है, उस वेबसाइट को सर्च किया कीजिए, उसको विजिट किया कीजिए, उसमें जो भी नोटिस आता है बस उसी को फॉलो कीजिए। बात बाकी किसी के भी एनालिसिस के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, उससे क्या होता है आप लोगों का मनोबल टूटता है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी तैयारी अब जोर शोर से कीजिए। हाँ, और रही बात एग्जामिनेशंस की, तो अभी बहुत सारे लोग कुछ भ्रामक स्थितियां फिर से पैदा कर रहे हैं सहायक आचार्य के एग्जामिनेशंस को लेके। देखिए, अभी 13 मई से झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, 13 मई से डेट। ठीक है, तो आप लोग अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आचार संहिता लगा हुआ है, तो यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता का एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशन या कोई भी चीज उस तरह का नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए अभी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम जो होगा वो आपका इलेक्शन के बाद ही होगा, लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। अगर इससे पहले कुछ अगर वैसी संभावना होगी तो वेबसाइट है ही, जेएसएससी का वेबसाइट है, उसको चेक करते रहिएगा। और ज्यादा फिर आप लोगों का बहुत सारा कॉल्स और क्वेरीज आने लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग, जैसे मुझे तो ज्यादातर कोचिंग के ही कॉल आने लग जाते हैं। ठीक है, कि सर नोट्स दे दीजिए, ऐसे करके पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, इस तरह के कॉल बहुत सारे हमारी टीम को आने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस अपनी तैयारी कीजिए प्रॉपरली। हाँ, एग्जाम होगा, अगर रिजेक्शन लिस्ट दिया है तो एग्जामिनेशन होने की भी संभावना है। अच्छा, अब जो भी 6 to 8 सहायक आचार्य हैं या फिर 1 to 5 सहायक आचार्य हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो उसका कंप्लीट क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी 2 महीना 3 महीने का समय है, उस 2-3 महीने में आप नागपुरी अगर विषय का चयन किए हैं तो आप लोगों की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा। तो यही है आज का वीडियो।
बहुत जोर शोर से आप लोग तैयारी कीजिए, और हाँ, रिजेक्शन लिस्ट सब अगर आ रहा है तो एग्जामिनेशन होने की भी संभावना है। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।